Good morning. Yes, sir. Morning. Cheers, brother. Cheers. Music. Cheers. सर बताओ। पाकिस्तानियों से ना हाँ, समय भी मजे ले रहा है और अब पत्रकार भी मजे ले रहे हैं। सब मजे ले रहे हैं। सब मजे ले रहे हैं, सोच रहे हैं सही मौका है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं बाबर आजम। उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि बॉब्जी द किंग है वो, बॉब्जी द किंग। किंग राजा। तो क्या सर, अभी मैं बता रहा हूँ वो सुनिए। हुआ यूं कि उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आपकी तुलना विराट कोहली से होती है, लेकिन विराट कोहली के जो आंकड़े हैं मैच को लेके वो आपसे कहीं बेहतर हैं, वो मैच फिनिशर माने जाते हैं, आप तो मैच फिनिशर माने नहीं जाते। भाई भड़क गया, गुस्से में आ गया, बोला ऐसे कैसे, मैंने बहुत मैच फिक्स किए। आपकी प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया देखो, मैच फिक्स किए मैच फिनिश किए, ये नहीं। देखो फिनिशर की बात हुई, पत्रकार ने तो फिनिशर पूछा। फिनिशर पूछा। अब मैं बताता हूँ। एक देखो, बात सीधी बात यह है कि बाबर आजम ने मैच फिनिश किए नहीं किए वो बात की बात है, उसने टीम फिनिश कर दी पाकिस्तान की, तो फिनिशर तो है बाबर आजम, इसमें आप यू कांट टेक दैट अवे। उसने पूरी टीम निपटा दी भाई, रन बना के नहीं दे रहा, नहीं बनाता रन वो नहीं बनाता रन, उसने टीम निपटा दी। उसने और रिजवान ने और शाहीन अरे उनका प्लॉट है वो भाई। और पाकिस्तानियों ने सबसे बड़ा जो हो सकता है कि जिंदगी में कुछ बन जाता, बाबर आजम हो सकता है कुछ बन जाता। जब से उसका विराट कोहली के साथ कंपैरिजन शुरू हुआ है तब से उसका करियर खत्म हो गया। आप देखिए, आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं किसी से? यह बहस क्यों हो रही है कि वो विराट से अच्छा है कि विराट से अच्छा नहीं है? आप कभी इंडिया में किसी ने कंपेयर करा कि विराट कोहली और सचिन तो हमारा है, सचिन तो हमारा है ना, इंडियन है ना सचिन। कभी किसी ने इंडिया में ये कंपैरिजन करा कि जो विराट कोहली है वो सचिन से बेहतर है कि सचिन से कम है? चाहे विराट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो सचिन से बेहतर है एक पॉइंट के लिए। वो देखो, बात यह है कि हम लोगों के संस्कार अलग हैं। ये संस्कार वाली बात होती है कि मुझसे बड़े हैं, ठीक है। एंड सचिन नो डाउट, जब विराट कोहली ने खास कीर्तिमान हासिल किया था तो ही said thank you or something like that, he made a gesture कंधे पे वर्ल्ड कप के टाइम पे नहीं, उसके अलावा भी। हाँ। तो देखो, ये संस्कार होते हैं, ये कल्चर होता, वो संस्कारी लोग नहीं है टुवर्ड्स द वेस्ट। जो पाकिस्तान है ना, वहां पे कुछ ऐसा नहीं है, वहां पे डॉग ईट्स डॉग है, किसी ने किसको मारा काटा पीटा वो सब चलता है उनके यहाँ, एवरीथिंग गोज ना। तो ये क्यों बाबर आजम को आप कंपेयर कर रहे हैं? बाबर आजम को अगर आपको कंपेयर करना है किसी के साथ, राइट, हम तो किसी को, इवन द करंट लॉट दैट इज प्लेइंग, नोबडी कंपेयर्स। वो तो तब कंपैरिजन आता है जब किसी को टीम में सिलेक्शन करना होता है कि किसके आंकड़े अच्छे हैं, तो वेदर ही शुड फाइंड अ प्लेस और ही शुड फाइंड अ प्लेस, यू अंडरस्टैंड जी। तो ये एक तो जर्नलिस्ट को ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था, पहली बात, और बाबर आजम को झूठ बोलना नहीं चाहिए था। बाबर आजम कर लेना चाहिए था कि भाई जो है सो है। नहीं, एक्सेप्ट नहीं यार। आप बाबर आजम सिर्फ ये बात कहते हैं कि भाई आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं किसी से? मैं अपने आप में एक अकम्प्लिश बैट्समैन हूं और मैं पाकिस्तान की खिदमत जो भी है मैं कर रहा हूं। आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं किसी के विराट कोहली से और इससे उससे? क्या मतलब है कंपेयर करने का? विराट कोहली अच्छे बैट्समैन है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, और मैं पाकिस्तान की खिदमत कर, सिंपल सा मैच्योर। लेकिन मैच्योरिटी है नहीं इन लोगों में। मैं यही कहने वाला था, आप ना बहुत सेंसिबल बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। चलो इसी खुशी में कॉफी पी लेते हैं। थैंक यू। बहुत समय के बाद किसी ने बोला कि आप सेंसिबल बात कर रहे हैं, मुझे तो हजम नहीं हुई शुरू में। ये एक्चुअली ना एक्सपेक्ट नहीं होता पाकिस्तान से, जो आप सेंसिबल बात कह रहे हैं ना, इसलिए मैंने कहा। ये वाली जो कॉफी है, मैं इसकी बात बताऊं, मैं जा रहा था विस्टारा की फ्लाइट में जी, मतलब एयर इंडिया हो गई बट वो था, वो विस्टारा वाली सीट्स होती है ना, सो सिटिंग देयर, सो आई रैंग द बेल एंड आई आस्क्ड द पर्सन हु केम, आई सेड मे आई प्लीज हैव अ कप ऑफ ब्लैक कॉफी। तो मैं सो गया था, अभी आ रहा था हाल फिलहाल में, तो कॉफी मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो फिर मैंने पूछा कि ये कौन सी कॉफी है, तो फिर उन्होंने क्या करा, वेरी स्वीट ऑफ दैट गाय, सच अ स्वीट गाय, उसने मुझे 5-6 सैशे दे दिया। कह रहा मेजर साहब ये रखो आप यार आपको अच्छी लगती है ना बड़ी कॉफी, आप ये रखो। ही गेव मी 4-5 sachets ऑफ दैट कॉफी। वो टाटा की थी कॉफी, ऑब्वियसली बीइंग अ टाटा एयरलाइन दे यूजिंग टाटा कॉफी, बट दैट
पर्टिकुलर मैं नाम भूल गया उस कॉफी का, लेकिन उसका जो फ्लेवर, एक नटी फ्लेवर है ना, मैं तो वही, आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ दैट, बट इट वाज टाटा कॉफी, बट विच वन मुझे नहीं याद है। लेकिन कॉफी आपने रख ली। मैंने, अरे यार मुझे आप कॉफी दोगे मैं कॉफी ना रखूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तो पूछ लिया उसको बुला के, मैंने बोला भाई वो कौन सी कॉफी है, आप मुझे बता सकते हैं? कह रहा सर मैं एक बार आता हूँ। तो ही गॉट मी 1 सैशे, एक पहले एक दिया, कह रही है। तो मैंने बोला थैंक यू वेरी मच, मैंने बोला कि अपने साथ रख लूंगा तो आई कैन बाय। देन ही केम आफ्टर 10 मिनट्स, ही सेड सर आप ये रखो पूरा। आपका फैन होगा सर, वीडियोस देख रहा होगा। नहीं, वो वीडियोस हमारे देखते थे, और जब मैं अहमदाबाद गया था बहुत पहले, तब उन्होंने मुझे फोटो भी दिखाई कि मैंने आपके साथ फोटो खिंचवाई थी, हम लोग अहमदाबाद गए थे। बट वेरी स्वीट ऑफ हिम, I have forgotten that gentleman's name, but wherever you are and whoever you are, यार cheers to you यार, what lovely coffee, मजा आ गया। अब थी कौन सी मैं भूल गया यार, मेरे दिमाग से निकल गई बात। कोई बात नहीं सर। पाकिस्तान की एक और बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है सर, और अजीब भी और गरीब भी। हाँ, अजीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान अभी वो क्या कहते हैं, वो लाला कहते हैं, वंडर लाला, जिसमें लाला लैंड, हाँ लाला लैंड में जी रहे हैं। और गरीब इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब वो तो है ही ना। तो पंजाब असेंबली में आसिफ मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिले, ऐसे कहकर बात की गई है। और इसका आधार क्या है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी शांति करवा रहे हैं भाई लोग। आज मीटिंग में है, लेकिन जिनके बीच में लड़ाई है वो पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे ये पता नहीं है अभी। नहीं, दो बातें, पहुंच भी जाएंगे, अमेरिकन भी, हो सकता है ईरानी भी पहुंच जाएं। देखो मैं बताता हूँ क्या ये जो हो रहा है ना पाकिस्तान, जो असेंबली में हुआ है, जैसे एक जमाने में ये ऐसे ही चल रहे हैं 21वीं शताब्दी में, जैसे कि मुगलों के दरबार में होता था ना कि यार एक काम करो कि अगर बादशाह सलामत की तारीफ कर दोगे, हो सकता है 2-3 सिक्के फेंक दें तुम्हारी तरफ खुश होके। पूरा पाकिस्तान वैसे ही चल रहा है। देयर आर सो मेनी सीरियस इश्यूज दैट आर प्लेगिंग पाकिस्तान। इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, और जो एनर्जी क्राइसिस है वो पूरी दुनिया में है। वाई पाकिस्तान इट्स इन द वर्ल्ड। क्या भारत को पिंच नहीं कर रहा? ऑब्वियसली पिंच कर रहा है। तो यार ये जो सारी चीजें हैं ना, ऑल दीज थिंग्स, इससे होता क्या है मैं बताता हूं कि इनको ऐसा लगता है कि हम आसिम मुनीर की तारीफ कर देंगे थोड़ी सी तो हमें कुछ टुकड़े मिल जाएंगे खाने के लिए। इनकी असेंबली में लोग पाकिस्तान के लिए लॉयल नहीं है, दे आर लॉयल टू अ सर्टेन पर्सन। ये टिपिकल जो मुगलों की नीति थी ना कि बादशाह सलामत आ गए हैं, आपने झुक के सलाम किया और आपने 2-3 आपने चीजें सुना दी कि आप जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि आफताब आसमान चढ़ गया, और सम नॉनसेंस शायरी टाइप से कुछ उनकी तारीफ में सुना दिया कि साहब आप ही हैं बस, आप जब आते हैं तो आपके दुश्मन थर-थर कांपते हैं, और ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, लिहाजा आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये पूरी पाकिस्तान की असेंबली ऐसी चलती है, ये फर्जीवाड़े पे चलती है, कोई सीरियस डिस्कशन नहीं, कोई कुछ नहीं, फालतू की बातें। पीपल आर इलिटरेट इनसाइड द असेंबली, नॉट वेरी वेल रेड, देयर आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट coherent, they don't make coherent arguments, they don't, there is nothing get done in the Pakistan assembly. पाकिस्तान असेंबली में काम नहीं होता है, ये फर्जीवाड़ा होता है। काम जीएचक्यू में होता है, काम जीएचक्यू में होता है इन द सेंस कि मुल्क को चलाने का, मुल्क चला रहा है जीएचक्यू रावलपिंडी, यहां पे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इसको ये नोबेल प्राइज, ये कोई बात होती है यार? इसकी नोबेल प्राइज दे दो, ये करवाए, क्या कराया? दलाली खाई है पाकिस्तान ने। मैं यही पूछने वाला। ट्वीट लिखने की औकात नहीं है शहबाज शरीफ की, जिसको नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं। 2 कौड़ी की औकात नहीं है उस आदमी की। न्यूयॉर्क टाइम्स की क्या रिपोर्ट है? न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि अमेरिका ने ड्राफ्ट करके ट्वीट दे दिया उसको, बोला कि बेटा तू उसको ट्वीट कर देना। अमेरिका ने बोला कि तू कर, अमेरिका पुश्ड पाकिस्तान टू डू इट। ये पाकिस्तान के दिमाग में आइडिया नहीं आया ना, पाकिस्तान की कोई मान रहा है। भाई देखो एक बात बताओ, पाकिस्तान पूरा आइडिया किसका था? न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, ये सब लोग कवर कर चुके हैं, और हम स्क्रीन पे भी हमें दिखाना चाहिए। ये पूरा आइडिया है, ये जो पाकिस्तान में टॉक्स की बात चल रही है, ये आइडिया अमेरिका का था, ये पाकिस्तान का आइडिया नहीं था। ठीक है, अब लोग ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में क्यों हो रहा है ये? चलो पाकिस्तान का आइडिया नहीं था, पाकिस्तान में क्यों हो रहा है और कहां पे होगा? आप इसको दूसरी सेंस में देखिए। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी जगह करवाना चाहता है पीस टॉक्स, एक ऐसी जगह जिसको कंट्रोल कर सके। अब ईरानियों ने कतर में तो मिसाइल मार दी, कतरी तो नाखुश हैं,
सऊदी अरब में हो नहीं सकता क्योंकि आपने सऊदी अरब को भी मिसाइल मार दी, पाकिस्तान पे मिसाइल नहीं गिरी। अब पाकिस्तान पे मिसाइल नहीं गिरी। दूसरी ये चीज है कि ये भी कवर किया था हमने, कल ही कवर किया था, ठीक है, और वो हमें दिखाना चाहिए स्क्रीन पे। अमेरिका ने बोला तुम करो, इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, इसलिए नहीं कि तुम में कैपेबिलिटी है, तुम में डिप्लोमेटिक हेफ्ट है, नहीं, तुम इसलिए करो क्योंकि तुम एक मुसलमान मुल्क हो। और जब तुम ईरान को बोलोगे, क्योंकि तुम इस लड़ाई में शामिल नहीं थे और तुम मुसलमान मुल्क हो, तो मुसलमान होने के नाते वो तुम्हारे ऊपर ज्यादा एतबार करेंगे। यह है पीछे की कहानी। तो सब कुछ अमेरिका ने दिया, अमेरिका ने पैसे दिए, वो जहां पे वो सरीना होटल या जो भी होटल है, जो भी मैं पढ़ रहा था, उस होटल में रहेंगे। एवरीथिंग इज फंडेड बाय द यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद। दिस होल थिंग इज फंडेड। उनका गाड़ी घोड़ा गाजा बाजा जो भी एक प्रोटोकॉल हो, शहर सर शांत कर दिया, मतलब वो तो शहर। अरे यार, अब जेडी वैंस आएगा तो उसको इंप्रेस करने के लिए अब ये देखना क्या करेंगे। अगर जेडी वैंस पहुंच जाता है वहां पे, जो कि मीडिया कह रहा है पहुंचेगा, आप देखना जेडी वैंस को खुश करने के लिए ये जमीन पे लेट जाएंगे, क्योंकि एक आदमी को खुश करना है आपको 25 करोड़ आवाम को खुश नहीं करना है। तो ये जो भी पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये कर दिया, ट्विटर पे काफी वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा और हमें पीस मेकर्स की तरह वेलकम करा जा रहा है। पता है पाकिस्तान में बड़ा चल रहा है, इसकी मजाक पाकिस्तानी खुद उड़ा रहे हैं। इससे लेकर सवाल भी है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने हमारा पासपोर्ट देखा पाकिस्तानी, अरे बोला वल्लाह हबीबी आप आइए, आप तो पीस मेकर है। कैसे छोटे लोग हैं यार, कितनी छोटी सोच है इनकी। मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि यार कितनी मतलब अजीब सी जहनियत है, क्या माइंडसेट है लोगों का। आप क्योंकि हम लोग एक लेवल पे ऑपरेट करते हैं ना, हमें वो समझ में नहीं आता कि ऐसा भी होता होगा। ये एकदम ही नीचे चले जाते हैं एक्सपेक्टेशन। जब आपको लगता है कि जमीन पे पड़े, गड्ढा खोद के और नीचे चले जाते हैं। ये कुएं के नीचे भी गड्ढा खोद रहे हैं कि हम और नीचे चले जाएं। और सबके सामने क्लियर हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह छप गया है कि ये जो पीस टॉक्स हैं, दे आर स्पॉन्सर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैंने कॉन्क्लेव कराया। मैं एक कॉन्क्लेव करवाता हूं, डिफेंस कॉन्क्लेव। मैं एक होटल बुक करता हूं, होटल वाले को पैसे देता हूं जी, सब कुछ करता हूं, होटल बुक करवाता हूं, क्योंकि मेरे लिए कुछ कारणों से वो होटल कन्वीनियंट है, मेरे घर के पास है या जो भी है। होटल वाला कल ये बोलेगा मैंने कॉन्क्लेव कराया। होटलों में शादी होती है, लोग देते हैं, लड़की वाले लड़के वाले मोटा पैसा देते हैं होटल को और वहां पे शादी करवाते हैं। होटल वाले का काम है खाना वाना बनाना, सबको ठीक ठाक करना। कल होटल वाला क्लेम कर लेगा कि शादी मैंने करवाई है? नहीं, वो क्लेम कर रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि शादी मैंने करवाई है। अब बताओ क्या सेंस है इसमें? सेंस तो कोई नहीं है सर। मैं वही बता रहा हूं यार कि ये आपस में ही लगे रहते हैं। तू मुझे खुश कर दे, मैं राम क्या शर्ट पहनी है, आप बोले सर आपकी भी टी शर्ट कुछ कम नहीं है, दोनों खुश हो गए। जाओ, सिंपल सी बात है, घर की बात है, आपस में यही करते हैं आपस में। पाकिस्तान, ये नेशनल असेंबली सबसे बड़ा फ्रॉड का सेंटर है ये सर। चूंकि अगर तक मिलने लगा तो किसको मिलेगा नोबेल प्राइज? हाँ, दोनों में से किसको मिलेगा? दोनों लड़ जाएंगे तो? हाँ, जॉइंट लेंगे। जॉइंट लेंगे, पता नहीं क्या करेंगे ये। फ्रीडम फाइटर सर की अपनी क्रिएटिविटी है। बताओ दोगे किसको? दोगे किसको? हाँ, अच्छा बताओ सर। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में एक सीनियर जर्नलिस्ट है हामिद मिर्जा, तो उनका एक शो चल रहा था, तो उसमें उन्होंने गेस्ट बुलाए थे। गेस्ट का नाम उर्दू में था तो मैं नहीं पढ़ पाया, तो मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऑडियो है अपने पास। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो पीस के लिए जो पाकिस्तान की एफर्ट है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सितंबर 47 में कहा कि यूएन के मेंबर बने। किसी ने पूछा कि मोटिवेशन क्या है, उन्होंने कहा हम इंटरनेशनल पीस के लिए काम करना चाहते हैं। फिर जब उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के अपने ऑब्जेक्टिव्स दिए तो उसमें मेन चीज ये था कि यूएन के चार्टर पे हम चलेंगे, सबसे दोस्ती, किसी से एग्रेशन नहीं, और ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशंस जो पैलेस्टीनियंस हैं या और भी कोई भी हैं, इवन इंडोनेशिया को असला मसला था, डच उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, उन्होंने कहा हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये मैं कहने के बाद ये कहूंगा कि अभी पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान रिप्रोचमा पहले भी पूरी ट्राई की, फिर ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान की, इवन इंडिया के साथ शिमला मुआहदा क्यों किया? पीस के लिए कि रीजन आए वो हमारी है। आप देखिए अफगानिस्तान से डी इंडक्शन हुई ट्रुप्स की, किसने फैसिलिटेट किया? इन द इंटरेस्ट ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल पीस।
उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो शिमला समझौता किया था वो इसलिए नहीं किया था कि हमने सरेंडर कर दिया 71 में, या वो इसलिए किया था कि रीजन में शांति आ सके। एक बात उन्होंने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान से जो डीएस्केलेशन होता है, या पाकिस्तान से जो अफगानिस्तान से जो डीएस्केलेशन हुआ, अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान बात करने की कोशिश करता है, वो इसलिए नहीं करता कि अफगानिस्तान से इशू है उसको, इसलिए ताकि रीजन में पीस आ सके। वही वो पीस की चूरन जो है अमेरिका और ईरान में बांट रहा है कि पूरे दुनिया में पीस आ सके। मतलब ये उनका रिस्पॉन्स है। देखो सुनो, ये इनको ये नहीं पता हामिद मीर जैसे जर्नलिस्ट को, क्या हामिद मीर ने टोका उसको? नहीं सर, उन्होंने टोका नहीं। वी हैव अ वेरी शॉर्ट क्लिप, सो आई डोंट नो कि हामिद मीर सर का क्या रिस्पॉन्स है, बट वो जो उनके गेस्ट थे उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया है क्या? कि शिमला समझौता इसलिए हुआ क्योंकि पूरे रीजन में शांति आ सके, सरेंडर वाली बात वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। देखो सुनो, उनके एक्सेप्ट करने ना करने से कुछ नहीं होता। झूठी कौम है, मक्कार कौम है, दोगली कौम है, मुनाफिक कौम है, इसीलिए ये जलील होते हैं हर जगह। और आज मैं आपको बता रहा हूं, एक हफ्ते का वेट कर लेना, मैं यहां पे आपको एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये एक हफ्ते के बाद फिर जलील होंगे इसी पीस टॉक को लेकर। अब मैं एक बात बताता हूं, ये सबसे बड़ा गुनाह क्या करते हैं पाकिस्तानी, और ये ज्यादातर पाकिस्तानी करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर पाकिस्तानी एक सबसे बड़ा गुनाह करते हैं जो काबिल माफी नहीं है, इसकी कोई माफी नहीं है। ये अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, ये अपने बच्चों को झूठ सिखाते हैं, और उनके बच्चे अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, और ये पुश्त दर पुश्त ये कार्रवाई होती रहती है कि अपने बच्चों से झूठ बोलना छोटी सी बात है। ये कह रहे हैं पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान कभी अमन चाहता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हैज बीन रूल्ड बाय द मिलिट्री थ्रू आउट। आज की तारीख में भी कहने को एक प्रधानमंत्री है, कहने को नेशनल असेंबली है, इट इज बीइंग रूल्ड बाय आसिम मुनीर, इट इज बीइंग रूल्ड बाय जीएचक्यू। छोटी सी बात एक बताता हूं, ये जो शिमला समझौता हुआ, इसमें हमारी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, बहुत बड़ी गलती है। जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने आपको 71 में रिजाउंडिंग विक्ट्री दी, आप उसको लेवरेज नहीं कर पाए। मैं आपको सच बताता हूं, कई लोगों को, इंडियंस को कड़वी बात लगेगी, मैं आपको बता देता हूं, बात सिर्फ 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर्स की नहीं है। सिंध का 12,000 स्क्वायर किलोमीटर आपने कैप्चर कर लिया था। 12,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सिंध was captured by the Indian Army. 12,000 square kilometers. आपको उस वक्त इनको निपटा देना चाहिए था। देखो, अगर आपने सांप के फन के ऊपर पैर रखा है, सांप के फन के ऊपर आपने पैर रखा है, आप पैर मत उठाओ, चाहे सांप कितना भी गिड़गिड़ाए, क्योंकि सांप की फितरत में वो डसेगा आपको। ठीक है, क्योंकि हम अच्छे हैं, दुनिया में सब अच्छे हैं, कम से कम पाकिस्तान के लिए तो नहीं, मैं तो खुद कहता हूं मैं भी बुरा हूं, तुम भी बुरे हो। मुझे कोई अच्छा बनने का ना शौक है, ठीक है, और पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की। क्या कृपा है कि मेरे हाथ में बटन नहीं है, वरना मैं दबा देता सीधा नाम। सोचो पाकिस्तानियों लकी हो के सबके हाथ में नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मुझे इनके लिए कोई रहम है, ना कोई इनके लिए अच्छे ख्याल हैं। ठीक है, और जिस दिन कुछ हुआ, कोई भी एक अथॉरिटी आई, मैं इनको निपटा दूंगा। ध्यान रखो इनका, नहीं ध्यान ना भी रखो, ध्यान मत रखना, क्योंकि ध्यान रखोगे तो हो सकता है तैयार भी हो जाओ। ध्यान मत रखना, चुपचाप से आऊंगा, निपटाऊंगा। इनको बहुत जरूरी है ये। जब तक इनको, देखो 71 की लड़ाई है, हमने क्या गलती करी? जब गाड़ी स्पीड से चल रही थी ना, हमने एक्सीलेटर से पैर हटा दिया। और आज की तारीख में हम क्या गलती कर रहे हैं? हम वेट कर रहे हैं कि दूसरा टेरर अटैक होगा, फिर हम सिंदूर 2.0 करेंगे। ये हमारी गलती है। और ये गलती हम लोग, वही चीज है, ठीक है, कि एक बार आया सोमनाथ का मंदिर तोड़ने, आपने माफ कर दिया, दूसरी बार छोड़ दिया, तीसरी बार नहीं, पहली बार ही कर देते, उसका हिसाब दूसरे की नौबत नहीं आती। दूसरे की नौबत नहीं आती। देखो, रहम, ठीक है, दया भावना, ये सब नहीं करना चाहिए आपको, और ये दुश्मन देख के करना चाहिए। जब दुश्मन का कैरेक्टर वैसा हो जैसा पाकिस्तानियों का होता है, देयर इज नो स्कोप फॉर मर्सी। आप इनको जितना कूट के रखोगे, ये सबसे अच्छे लोग हैं पूरी दुनिया में, अगर आप इनको कूटते रहो तो। आपने कई बार कहा है कि जब उनके मुंह पे बूट रहती है
दे आर द बेस्ट पीपल। हाँ, इनके गर्दन पे इनके गर्दन पे बूट रखो और खड़े हो जाओ। इनसे बेहतर कौम नहीं है दुनिया में। और जैसी बूट हटाया फट से डिसा। इसलिए मैं कह रहा हूं नाउ इज द राइट टाइम। दुनिया बिजी है, 100-200 ब्रह्मोस मारो अभी, करो फर 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 सीधा। ठीक है सर, आज के लिए सर इतना ही हो गया। हाँ सर, चलते हैं। चलो, जय हिंद। नो मर्सी। नो। राम राम। जय हिंद।